40 डिग्री की गर्मी और एक बहू से रोज 10-10 डिशेस बनवाई जा रही थी। क्या वो इंसान थी या एक मशीन? नूराबाद गांव में गर्मी अपने उरूज पर थी। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से आग निकलती महसूस होती थी। इसी गांव में रहती थी सना, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले फरहान से हुई थी। सना एक सीधी, शरीफ और मेहनती लड़की थी। उसने सपना देखा था कि शादी के बाद उसे एक प्यारा सा घर मिलेगा, जहां उसे मोहब्बत और इज्जत मिलेगी। शुरू के कुछ दिन वाकई बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। सना को एहसास हुआ कि इस घर में उसकी पहचान बहू से ज्यादा रसोई वाली बन चुकी है। सुबह 5 बजे ही उसकी आंख खुल जाती और बिना आराम के सीधा रसोई। सास शबाना बेगम की आवाज, सना जल्दी करो, नाश्ते में आलू के पराठे, हरी चटनी, मीठी लस्सी और हलवा बना दो। सना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जी अम्मी। इतने में ससुर राशिद साहिब, बहू मेरे लिए अंडा ऑमलेट और अदरक वाली चाय भी बना देना। ननद हीरा, मुझे कोल्ड कॉफ़ी और चीज़ सैंडविच चाहिए। शौहर फरहान, सना मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा और मैंगो शेक भी बना देना। सना दिल में सोचती, ये घर है या रेस्टोरेंट, और मैं बहू हूँ या शेफ? गरम चूल्हा, उबलती देगचियाँ और पसीने में भीगी सना, लेकिन किसी को उसकी थकन नजर नहीं आती थी। दोपहर तक फिर नई फरमाइशें शुरू। आज कढ़ी चावल बनाना, मुझे भिंडी चाहिए, रायता भी बनाना, सैलेड और मीठा अलग। सना थक कर सोचती, या अल्लाह, मैं इंसान हूँ या मशीन? लेकिन जैसे ही कोई रसोई में आता, वो फौरन मुस्कुराकर कहती, जी बस तैयार है। शाम होती सना सोचती थोड़ा आराम करेगी, मगर फिर आवाज आती, बहू गरम चाय और समोसे बना दो। हीरा, मुझे भेलपुरी भी चाहिए। रात के लिए ऑर्डर, पनीर, दाल मखनी, पुलाव और गुलाब जामुन। सना के चेहरे पर मुस्कुराहट होती, लेकिन अंदर से वो टूट रही होती। रात को सब खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते और सना अकेली रसोई में बर्तन धो रही होती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। क्या मेरी जिंदगी बस किचन तक ही रह गई है? क्या किसी को मेरी थकन नजर नहीं आती? एक दिन दोपहर की सख्त गर्मी में रसोई में पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। सना का दम घुटने लगा और वो धीरे से बोलने लगी, रोज रोज इतना खाना बना के मेरी हालत खराब हो गई है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बहू हूँ या होटल की कुक? ये सब बातें चुपकर हीरा ने सुन ली। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन जब उसने सना का पसीने से भीगा चेहरा देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सना कितनी तकलीफ में है। उस रात हीरा ने सबसे बात की, हम सना से बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं। वो कभी मना नहीं करती, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। सब खामोश हो गए और अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह सना हमेशा की तरह रसोई में आई, लेकिन आज सब कुछ अलग था। फरहान चाय बना रहा था, हीरा सब्जी काट रही थी, शबाना बेगम आटा गूंद रही थी, राशिद साहब फल लेकर आए। 352। सना हैरान रह गई, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? शबाना बेगम उसके पास आई और बोली, बहू हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मुस्कुराहट देखी, लेकिन तुम्हारी थकान नहीं देखी। फरहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब ये घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हम सब की है। सना की आंखों से आंसू बह गए, मगर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। अब घर में रोज 10 डिशेस नहीं बनती थी, जो बनता सब मिलकर बनाते। सना अब रसोई में गुनगुनाती थी, उसकी मुस्कुराहट अब दिल से होती थी। उसने समझ लिया, जब फैमिली साथ हो तो सब मुश्किल आसान हो जाती है। और घर वालों ने भी सीख लिया, बहू के हाथ का स्वाद तब तक है जब तक उसके दिल में खुशी हो।